आज हम दर्शन करेंगे अतिशय क्षेत्र बड़े गांव के और जानेंगे यहाँ के बारे में। बड़े गांव में दो विख्यात जैन मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर और दूसरी तरफ त्रिलोक तीर्थ धाम। पहले अपन दर्शन करेंगे प्राचीन टीले वाले बाबा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दें। सन 1922 की बात है जब ऐलक 105 श्री अनंत कीर्ति महाराज जी बड़े गांव आए। उन्होंने टीले पर ध्यान लगाया। टीले के अंदर उनको प्रभु पार्श्वनाथ के दर्शन हुए। उन्होंने अपने भावों को सबके सामने व्यक्त किया और खुदाई का कार्य प्रारंभ करने का संकेत दिया। करीब 12 फुट खुदाई हुई होगी। तभी एक विचित्र आवाज आई, भाइयों धीरे धीरे हाथ चलाओ। सभी लोग चौंक गए और कुछ लोग वहां से भाग निकले और कुछ लोगों ने साहस बनाया और हाथों से खुदाई करने लगे। तब श्री पार्श्वनाथ प्रभु की मनोज्ञ प्रतिमा दिखाई दी। श्रावक खुशी से चिल्ला पड़े, कुछ खुशी से नाचने लगे। लोगों ने जयकारा लगाकर अपनी खुशी व्यक्त की। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। 101 फुट ऊंचा शिखर युक्त एक भव्य जिनालय का निर्माण कराया गया और पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा को सिंहासन पर आसीन किया गया। जहां से प्रतिमा जी प्राप्त हुई थी उस जगह आज एक कुआं निर्मित है जिसके जल से भगवान का अभिषेक होता है। कुएं के जल में चमत्कारिक शक्तियों होने की मान्यता श्रद्धालुओं के बीच में है। पारस टीले के पास एक आम का बाग था जहां से 35 साल बाद भूगर्भ में विराजित 4 और प्रतिमाएं भगवान आदिनाथ की, भगवान विमलनाथ की, भगवान पार्श्वनाथ की और भगवान महावीर स्वामी की भव्य प्रतिमाएं प्रकट हुई। इन सभी प्रतिमाओं को मंदिर में अलग अलग वेदियों में विराजमान किया गया है। मंदिर परिसर में 2 और जिनालय बने हुए हैं, बाईं ओर श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की और दाईं ओर चंदाप्रभु भगवान का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुगल शासन के दौरान मंदिरों को खंडित किया जाता रहा है। श्रावक प्रतिमाओं को बचाने के लिए इनको मिट्टी में दबा देते थे, जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हो। जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी 1989 में बड़े गांव आए, तब उनके आने के बाद इस क्षेत्र की उन्नति बढ़ती चली गई और आज अच्छे विकराल रूप में यह विकसित है। यहाँ पे खाने की, रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ के मैनेजर साहब का कहना है कि यह क्षेत्र प्राचीन है, अतिशयुक्त बातें होती रहती हैं। यह साक्षात देवभूमि है। यहाँ पर समय समय पर सर्प के रूप में, कभी देव के रूप में, कभी साधारण मनुष्य के रूप में चमत्कार देखने को मिलते हैं। यह दिल्ली से 30 किलोमीटर है, मेरठ से 45 किलोमीटर है और गाजियाबाद से 25 किलोमीटर है। मैं आपको एक और ऐतिहासिक घटना के बारे में बताती हूँ। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज जी 1997 में पद विहार करते हुए यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने प्राचीन मंदिर के दर्शन किए। यहाँ 2 दिन ठहरे वो और अर्धरात्रि में देवों के द्वारा उनको स्वप्न आया कि सन्मति सागर, जिस भावना को लेकर आप पूरे भारत में घूम रहे हैं वह यहीं साकार होगी। महाराज श्री चाहते थे कि एक ऐसा मंदिर बने जिसे पूरे विश्व के लोग देखने आए। सुबह उठकर उन्होंने अपने भक्तों से ये बात कही और कमेटी से मंदिर के निर्माण की चर्चा की। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा से व आशीर्वाद से त्रिलोक तीर्थ धाम का निर्माण हुआ और 2 फरवरी 2015 में विश्व स्तरीय एवं ऐतिहासिक पंचकल्याणक उनके सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसके दर्शन हम आगे चल के करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें। महाभारत कालीन वर्णाव्रत आज का बरनावा है, जो बड़े गांव के पास में ही स्थित है, जहाँ पे पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचाया गया था। और एक और अन्य जनश्रुति के अनुसार लवकुश का जन्म स्थान यहीं पर है और आज उसी स्थान पर वाल्मीकि आश्रम बना हुआ है। एक और जनश्रुति है कि रावण ने यहीं पे तपस्या की थी और बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की थी। चलिए अब हम दर्शन करते हैं त्रिलोक तीर्थ धाम के और यहाँ के बारे में जानते हैं कि ये मंदिर कैसे बना, क्या क्या हुआ इसके दौरान, बनने के दौरान। वर्ष 2016 में यूएसए की एक संस्था जो कि जैना नाम से है, जिसने दुनिया के 12 जैन मंदिरों का चयन किया, जिसमें भारत से त्रिलोक तीर्थ धाम मंदिर को चुना गया। यह भारत के जैन समाज के लिए बड़े ही गौरव की बात है। 1 मार्च 2022 से 1 मार्च 2023 में देखा गया कि देश व विदेश से 2,70,000 यात्रियों ने त्रिलोक तीर्थ धाम के दर्शन किए। जुलाई 2018 में 8 देशों से, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, चाइना, मैक्सिको, इंग्लैंड से 52 साइंटिस्ट त्रिलोक तीर्थ धाम आए यहाँ के बारे में जानने के लिए। उनको कुछ रिसर्च करनी थी, इसलिए वे यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। जैसा कि हम जानते हैं, इस तीर्थ का निर्माण आचार्य श्री सन्मति सागर जी की प्रेरणा से हुआ था। इस मंदिर को पूर्ण होने में 16 साल 5 महीने लगे। यह मंदिर 80 स्तंभों पर खड़ा है और 50,000 वर्ग, यह 217 फुट जमीन से ऊपर है तथा 100 फुट जमीन के नीचे है।
इस मंदिर के हॉल में पार्श्वनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की और मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है और इसके बीचों बीच सहस्त्रकूट जिन मंदिर की भी स्थापना की। त्रिलोक तीर्थ धाम में सहस्त्रकूट मंदिर, नंदीश्वर दीप मंदिर, समो शरण, मेरू मंदिर, विदय क्षेत्र मंदिर, ढाई दीप मंदिर, त्रिकाल चौबीसी मंदिर आदि मंदिर विराजमान हैं और मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह स्वर्ग के वैभव को दर्शाता है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मंदिर को त्रिलोक तीर्थ धाम क्यों कहते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों में जो तीनों लोकों का वर्णन है, हमारे जैन दर्शन में यह 3 लोक का एक चित्र है, जिसमें सबसे ऊपर है ऊर्ध्वलोक, मतलब जिसमें 16 स्वर्ग होते हैं, बीच में मध्य लोक जहाँ पे मनुष्य रहते हैं और नीचे अधोलोक जहाँ पे 7 नरक होते हैं। वो सब यहाँ पे इसमें दर्शाया गया है। यह त्रिलोक तीर्थ धाम की अंतिम मंजिल है, जिसके ऊपरी भाग में सिद्ध शिला का दृश्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र के फल स्वरूप मोक्ष सुख की प्राप्ति के दर्शन होते हैं। और यहाँ से ऊपर से यह दृश्य कुछ ऐसा दिखता है। सिद्ध शिला पर 31 फीट ऊंची पद्मासन अष्ट धातु से निर्मित श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। यह नरक के दुखों का वर्णन किया गया है। नरक में किस प्रकार के दुख मिलते हैं वो यहाँ दर्शाया गया है। त्रिलोक तीर्थ धाम में 17 मंजिलें और 2 लिफ्ट लगी हुई हैं। आपको एक टिकट लेनी पड़ती है, जिसके थ्रू आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के अलावा यहाँ पर समाज के उत्थान के लिए कुछ अन्य योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और जिसमें आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक गुरुकुल भी है जिसमें 60 करीब बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका पालन पोषण संस्था द्वारा किया जाता है। एक वृद्धाश्रम भी है जिसका नाम सन्मति छाया के नाम से है। एक गौशाला है जिसमें 51 गायों का पालन पोषण हो रहा है। अतः त्रिलोक तीर्थ धाम धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीव दया एवं मानव सेवा का एक अद्भुत संगम है। यहाँ पे आके आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सहयोग दें सब्सक्राइब करके। थैंक यू।